गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग। तो इन जनरल हम समझें कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब है प्लान बनाना। इसके लिए प्लान बनाना फॉर फ्यूचर। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट मतलब हमें करना क्या है, और फिर हम क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इन ऑब्जेक्टिव को हमने क्या करना है, अचीव करना है। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि करने से पहले सोचना कि कैसे उस चीज को करेंगे और कितनी एफिशिएंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को कर सकते हैं। कि जैसे हम एग्जांपल लें कि आपने सोचा कि 95% आपको बोर्ड्स के अंदर क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ये आपका क्या था, एक ऑब्जेक्टिव था, तो जिसको आपको क्या करना है, अचीव करना है। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, इसके लिए आप करोगे प्लानिंग, यानी कि थिंकिंग बिफोर डूइंग। कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। कि फ्यूचर के अंदर हम क्या चीज करेंगे और कैसे करेंगे, तो ये एडवांस में ही डिसाइड कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो मैनेजमेंट भी क्या करती है, मैनेजमेंट भी एडवांस के अंदर डिसाइड कर लेती है कि कैसे हम अपने गोल्स को क्या करेंगे, अचीव्ड करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें अपना एक गोल, एक टारगेट सेट करना पड़ता है। अब उस टारगेट को सेट करके वो क्या बनाते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग के अंदर वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट तरीके देखेंगे कि कैसे हम इन गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और उसमें से एक बेस्ट गोल चुन लेंगे, बेस्ट तरीका चुन लेंगे, बेस्ट प्लान चुन लेंगे। तो व्हाट डज इट मीन, प्लानिंग। तो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, ये मैनेजमेंट का है पहला फंक्शन। देखो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है हमारे पास, सबसे पहला होता है हमारे पास प्लानिंग। सेकंड क्या होता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग। देन हमारे पास क्या होता है, स्टाफिंग। देन हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टिंग। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कंट्रोलिंग। तो देखो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप क्या बनाते हो, प्लान बनाते हो। तो जिस हिसाब से आपने प्लान बनाया उस हिसाब से ही तो आप ऑर्गेनाइज करोगे सारी चीजों को, उस हिसाब से ही आप डिपार्टमेंट्स बनाओगे, उस हिसाब से ही आप सारा काम करोगे। तो लेट्स से कि अगर आपने एक प्लान बनाया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया या आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया आपने कि हमें 20% प्रॉफिट क्या करना है, अगले साल तक इसको इंक्रीज करना है, 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। तो इसके लिए आप एक अच्छा प्लान बनाओगे कि इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा कैसे जाए। तो आपने उसके लिए क्या कर लिया, प्लानिंग बना ली। अब जब आपने उस प्लानिंग को बनाया तो उसके बाद आपने देखा कि भाई अब उस प्लान के अकॉर्डिंगली किस किस डिपार्टमेंट को बढ़ाना है। लेट्स से आपको एक सेल्स डिपार्टमेंट अलग से बढ़ाना पड़ गया, या आपको एक नॉर्थ इंडिया के लिए अलग से रॉ मटेरियल की यूनिट बनानी पड़गी। तो दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने इन यूनिट्स को, इन रॉ मटेरियल को सारा क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। तो अब आपने इनको ऑर्गेनाइज किया, तो इसी हिसाब से इनके अंदर क्या होगी, स्टाफिंग करेंगे, लोगों को लगाएंगे। तो स्टाफ सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा, डायरेक्टिंग। कि अब जैसे स्टाफ आ गया तो अभी उनको बताएंगे कि भाई काम कैसे करना है, डायरेक्ट करेंगे मैनेजमेंट कि भाई आपको अकॉर्डिंग टू दैट प्लान क्या करना है, वर्क करना है। और जब आपका काम शुरू हो गया तो उसके बाद आखिरी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कंट्रोलिंग। कि अब आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है, आपको ये देखना है कि जो आपने प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या आपका प्लान उस हिसाब से काम किया या नहीं किया। अगर किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो क्या आई है हमारे पास, डेविएशन। डेविएशन मतलब गलतियां कितनी निकली, और इन गलतियों को अब हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे कंट्रोलिंग के अंदर। तो अगर आप प्लान ही नहीं बनाएंगे तो ये पांचों के चारों फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे नहीं। तो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज अ बेस फॉर एनेरियल मेजर फंक्शन। और इट ब्रिज गैप, ये गैप फुल करता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, 20% प्रॉफिट को अचीव करने का, और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 0%। तो ये जो ब्रिज है ये कौन फिलअप करेगा, कौन बनाएगा, कि यहां तक पहुंचे कैसे, एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। तो इट मींस सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव इन एडवांस,
कि एडवांस के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भाई 20% प्रॉफिट बढ़ाना है या 50% सेल बढ़ानी है, या आपने नॉर्मली अपने घर में लिख लिया कि भाई 95% हमने बोर्ड के अंदर मार्क्स लेने हैं, या एक स्कूल ने बोला कि इस साल हमें 100 टॉपर्स निकालने हैं, तो सबने एक प्लान बना लिया, एडवांस के अंदर डिसाइड कर लिया। और आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएटिव वेरियस अल्टरनेटिव एक्शंस, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके ढूंढे आपने कि जैसे मैं अगर इसकी एग्जांपल लूँ, मान लो आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, बॉम्बे जाना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आप थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, बॉम्बे तक पहुँचना है, तो आपने उसके लिए क्या बनाया, प्लान बनाया कि भाई कैसे उस रास्ते तक क्या करेंगे, पहुँचेंगे। तो उस प्लानिंग के अंदर आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देखे कि भाई बाय कार जाएं, ठीक है ना, बाय मोटरसाइकिल जाएं, या बाय एयरप्लेन जाएं, ठीक है ना, या बाय ट्रेन जाएं। तो इन सभी को क्या किया आपने, अच्छे से एनालाइज किया कि भाई कौन सा रास्ता आपको, कौन सा मेथड आपको अच्छे से पहुंचा देगा और कम से कम क्या लगेगी, आपकी कॉस्ट लगेगी। तो आपने इन सारी चीजों को क्या किया, अल्टरनेटिव को क्या किया, इवैल्यूएट किया, और इसमें से आपने एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुन लिया और आपने उससे क्या करना शुरू कर दिया, उसको अचीव करना शुरू कर दिया, उसको काम करना शुरू कर दिया उस अल्टरनेटिव के ऊपर। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग आपको एडवांस में सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई आपको अपने ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया है उसको कैसे आपने अचीव करना है। और ये नहीं है कि आपके लिए दो या 3 या 4 प्लान बनाने, नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों में से आपको बेस्ट चुनना पड़ेगा जो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या दे, प्रॉफिट दे, और कम से कम क्या दे, लॉस दे। तो दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग, मतलब एडवांस में सोच लेना कि फ्यूचर के अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है, और उसकी एक प्रॉपर प्लान रिटन फॉर्म के अंदर क्या कर लेना, बना लेना, और ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको समझा देना। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो अब हमारे पास है फीचर्स ऑफ प्लानिंग की भाई फीचर्स क्या है प्लानिंग के। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्लानिंग कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, पहला फंक्शन है। इट इज अ बेस फॉर ऑल फंक्शन। हमने देखा है कि देखो अगर आप प्लान बनाओगे तभी तो आपके नेक्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वर्क करेंगे। अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो किस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करोगे, किस हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स बनाओगे, और डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए तो स्टाफ रखने का क्या फायदा, और अगर स्टाफ नहीं रखा तो आप किनको डायरेक्ट करोगे, किनको काम करवाना शुरू करवाओगे, और अगर काम नहीं शुरू हुआ तो आप कंट्रोल किस चीज को करोगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग नहीं होगी तो हमारा सारे फंक्शन कैसे अचीव करोगे। अगर आपने मान लो अगर आप क्या कर रहे हो, आपने प्लान नहीं बनाया कोई, आपको इतना पता है बस आपके ऑब्जेक्टिव क्या है कि 95% अचीव करने हैं आपने, और कैसे अचीव करने हैं इसका कोई प्लान नहीं है, तो कैसे आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे, कौन सा करोगे, क्या ये कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज अ बेस फॉर ऑल फंक्शंस। और प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का मेन फोकस क्या है भाई, कि हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर लें, हम अचीव कर लें, ऑब्जेक्टिव्स को। तो उसके लिए वो एक्शन प्लान देगा कि 95% हमें बोर्ड में अचीव करने हैं। तो वो सारा एक्शन की कैसे अचीव करना है, 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, कैसे करना है, वो सारा कुछ एक एक्शन के अंदर बताएगा। कौन बताएगा, प्लानिंग बताएगा, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको। एंड प्लानिंग इज परवेसिव। अगला क्या है हमारे पास, परवेसिव। परवेसिव मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर जगह प्लानिंग की लोड पड़ती है। आप नॉर्मली देख सकते हो आपके घर में भी अगर किसी रिश्तेदार ने भी आना है, किसी रिलेटिव ने आना है, किसी फ्रेंड ने आना है आपके, या आपको कहीं रिलेटिव के घर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, ठीक है ना। या आप अगर हम देखिए स्कूल के अंदर भी टीचर्स को एक्शन प्लान तैयार करना पड़ता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, या आपको अपने घर के अंदर अगर अपनी टीचिंग के अंदर भी आपने देखा है कि 95% आपको मार्क्स चाहिए, ऐसे ही कंपनी को भी चाहिए कि हमें अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो प्लानिंग जो है वो हर जगह होती है और हर लेवल के ऊपर होती है। तो लेवल कितने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो टॉप लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल कंपनी के लिए प्लान बनाएगा जिसके अंदर सीईओज आते हैं बड़े बड़े, जो ये ऑनर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेटअप करेंगे कि कंपनी को 20% प्रॉफिट अचीव करना है। तो अब इनके टारगेट्स किसके पास जाएंगे, मिडल के पास। तो मिडल के अपने प्लान्स होंगे कि हमें कंपनी का जो हमारे पास टारगेट आया हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि लेट्स से कंपनी ने बोला 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। अब ये 20% प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, अगर 50% सेल्स बढ़ाई जाएगी। तो अभी मिडिल लेवल को किसके ऊपर फोकस करना है, 50% सेल्स बढ़ाने के लिए, और लोअर लेवल को किसके ऊपर, तो उसके लिए प्लानिंग बनाएगी। और लोअर लेवल को किसके ऊपर फोकस करना है, तो उनको इस सेल्स में पर्टिकुलर हिस्सा मिल जाएगा कि 10% हिस्सा नॉर्थ इंडिया में बढ़ाना है, तो लोअर लेवल का फोकस क्या होगा, 10% को कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए प्लान बनाएगा। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी शॉप क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, सबके लिए प्लान की
रिक्वायरमेंट इक्वल ही होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग, कि प्लानिंग क्या है भाई, फॉरवर्ड लुकिंग। क्या देखते हैं हम, फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर को एनालाइज करते हैं। जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, ये लोगों का काम क्या होता है, फ्यूचर को एनालाइज करना। अब ये फ्यूचर को एनालाइज करके, ठीक है ना, और ये कैसे फ्यूचर को एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में हमें कहां पर पहुंचना है, 20% प्रॉफिट पे पहुंचना है, और अपनी अंडरस्टैंड करेंगे मिस्टेक्स ऑफ पास्ट, कि पहले भी तो हमने ये टारगेट रखा था, पहले क्यों नहीं पहुंच पाए, शायद हमारी सेल्स नहीं इंक्रीज थी, हमारी कॉस्ट ज्यादा थी। तो उन पास्ट को समझकर, फ्यूचर को एनालाइज कर ये उस हिसाब से क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो दैट इज अ प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कि हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेक करना पड़ता है। किसे, मैनेजमेंट को। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना था तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे आपके, तो एक को तो चुनना पड़ेगा ना। तो सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव, जो आपके लिए क्या हो, बेस्ट हो, ऑर्गेनाइज, कम से कम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको जल्दी पहुंचा सके। सिंगल अल्टरनेटिव, नो प्लान्स, ठीक है ना, आपको एक अल्टरनेटिव सेट करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है हमारी। चलो, इट इज अ कॉन्टिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब आप सोच के देखिए, कोविड आ गया तो अचानक से क्या करना पड़ा, पूरी की पूरी मैनेजमेंट को अपने प्लान को चेंज करना पड़ा। लगातार चेंजेस होते हैं, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो लगातार क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई कर दिया, या आप सोचिए रशिया और यूक्रेन की वॉर हो गई। अभी आपका जो सारा रॉ मटेरियल था वो यूक्रेन से आना था, तो अचानक से अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग सारी चेंज करनी पड़ेगी। या अगर हम बोलें कि भाई कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से सारी की सारी सप्लाई चेन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो उसकी वजह से आपको फिर अचानक से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। जैसे आपने भी अगर 95% अचीव करने हैं वोट्स के अंदर, तो आपको भी लगातार प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी भाई अपनी, क्योंकि एक ही प्लान के ऊपर स्टिक करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मतलब किसकी एक्सरसाइज है, ये दिमाग की एक्सरसाइज है। हायर थिंकिंग, एनालाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या करोगे भाई, दिमाग की फिजिकल एक्सरसाइज तो है नहीं, आपको कोई मेहनत करनी है, आपको बैठना है और एनालाइज करना है ईच एंड एवरी, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको उसको एनालाइज करना है और फिर जाकर उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान बनाना है। तो इसमें कोई गैस वर्क चलेगा नहीं, इट इज अ कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट को आपको स्कैन करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो इट इज एन मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं प्लानिंग के, तो प्लानिंग हमें क्या दिखाती है, रास्ता दिखाती है, डायरेक्शन दिखाती है। बिकॉज अगर हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करें। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि 20% प्रॉफिट को क्या करना है, अगर कंपनी को अगले साल अचीव करना है, तो इस 20% प्रॉफिट को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए प्लान बनाएगा। तो प्लानिंग ही बताएगी ना कि सेल्स बढ़ा दो, इतना कॉस्ट कम कर दो। तो प्लानिंग गिव्स अस डायरेक्शन, रास्ता दिखाएगी कि कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो गिव डायरेक्शन टू ऑल एक्शन ऑफ, अच्छा, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉइज को। बिकॉज अगर एम्प्लॉइज को पता नहीं होगा कि ठीक है 20% का प्रॉफिट इंक्रीज करना है, बट कैसे इंक्रीज करना है, ये जो कैसे है ये कौन करेगा, प्लानिंग के अंदर हर एक के लिए प्लान क्या होगा, प्रॉपर्ली डिसाइडेड होगा। हर एक के, हर एम्प्लॉय को पता होगा कि उसकी क्या डायरेक्शन है, उसको किस डायरेक्शन में काम करना है। दैट इज अ प्लानिंग। और इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कम करता है, खत्म नहीं कर सकता, कम कर सकता है रिड्यूस को। कैसे, तो मान लो हमें पता है कि पास्ट के अंदर एनालाइज किया था कि भाई कोविड आ सकता है, या रशिया यूक्रेन की क्या हो सकती है, वॉर हो गई थी, या रशिया यूक्रेन की जब वॉर होनी थी उससे 2 महीने या 3 महीने पहले ही उनके ऐसे उन्होंने इंडिकेशंस दे दिए थे हमें कि भाई वॉर हो सकती है। तो इस केस के अंदर कंपनी क्या कर सकती थी, कंपनी कुछ रॉ मटेरियल पहले ही अपने पास सेव करके रख सकती थी, स्टोर करके रख सकती थी, ठीक है ना। बट एक्चुअल में जो होना था वो तो होना ही है, ठीक है। बट अनसर्टेनिटी को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, नॉट कंप्लीटली। अभी कोविड हो गया तो उसको आप रोक तो सकते नहीं हो, लॉकडाउन लग गया, बट हाँ उससे बच सकते हो आप, पहले ही ऑनलाइन की तैयारी कर सकते थे, या कंपनी बहुत कुछ ऐसा प्लान्स कर सकती थी, ठीक है ना। तो प्रिपेयर कर सकती है कि ताकि वो फेस क्या कर सके, अनसर्टेनिटीज जो है उनको फेस कर सके, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। चलो, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आपको एक प्लान आपका पता है कि आपको कैसे करना है, तो आपकी ओवरलैपिंग तो होगी नहीं। अगर आपको पता है कि आपको दिल्ली से बॉम्बे कैसे जाना है, बाय कार जाना है, आपने प्लान बना लिया, तो ओवरलैप करोगे कि पहले टेंपो में बैठ जाओगे, ये करोगे, नहीं।
कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी अगर आपने एक अच्छा प्लान बना दिया, बिकॉज आप उसके हिसाब से क्या करोगे, काम करोगे। तो प्लानिंग हमें वेस्टफुल एक्टिविटी से भी क्या करता है, बचाता है। एंड इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, बिकॉज जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर हमें क्या करना है, प्लानिंग के अंदर आपको मेंटली सोचना है। तो अलग अलग मैनेजर्स बैठ के सोचेंगे तो नए नए क्या आएंगे, आइडियाज आएंगे। आपने देखा होगा नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो ये स्टार्टअप भी किसका है, इनोवेटिव आइडिया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया को कौन प्रमोट करता है, प्लानिंग, बिकॉज इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इट इज एन इंटेलेक्चुअल थिंग, फोर्स मैनेजर टू थिंक इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, बिकॉज कॉम्पिटिटर जो है आपको उससे अलग सोचना है और अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करना है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करता है। देखो प्लान्स क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स दिए होंगे, आप उनको एनालाइज करके, बट चुनना तो आपको एक ही प्लान पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो वो डिसीजन मेकिंग आप कैसे कर सकते हो, प्लानिंग उसमें आपकी मदद करेगा, आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देगा कि आप कोई भी चुन, ठीक है ना। तो चूजिंग बेस्ट फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव बाय मॉनिटरिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्लानिंग का जो प्लान है वो आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। एंड इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग का ये इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट करेगा, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। अभी कंट्रोलिंग हमने पढ़ा है, मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन है, जिसमें मैनेजमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है कि जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि लेट से हमने प्लान बनाया था 20% प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना हुआ 18%, तो कितने की गलती आ गई, 2% की, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, गलती। और इस गलती को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। बट अगर आप सोच के देखो, कोई प्लान ही नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट था कि 20% बढ़ाना है या 30% बढ़ाना है, ठीक है ना। तो फिर आप कैसे इस स्टैंडर्ड आप कंट्रोल कर लोगे इस चीज को, तो आप तो बोलोगे ठीक है 18% आ गया बहुत है, बिकॉज आपके लिए कोई प्लान ही नहीं बना था, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट था। तो अगर प्लानिंग होगी वो आपको क्या देगी, स्टैंडर्ड देगी, कि आपको एक टारगेट देगी, ऑब्जेक्टिव देगी कि इसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और गलतियां फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो दो टाइप की लिमिटेशन है, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल लिमिटेशंस कौन सी होंगी, जो कंपनी के अंदर ही होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर होंगी। और एक्सटर्नल कौन सी होंगी, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होंगी, जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारे पास लिमिटेशन है इसके इंटरनल, इट लीड्स टू रिजिडिटी। देखो आपने एक प्लान बना दिया, एक अच्छा प्लान बना दिया और एम्प्लॉइज को उसके हिसाब से क्या करना है, काम करना है। लेट से आपने प्लान बनाया तो आपने देखा कि हर घंटे एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा घंटे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय ने बड़े मुश्किल से आपको प्रिपेयर किया, बट आपने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अभी ऑनलाइन की ऑफलाइन की वजह ऑनलाइन भी आना पड़ेगा। तो आपने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि नहीं आप अब क्या करो, ऑनलाइन भी आओ, ऑनलाइन के भी अंदर काम करना पड़ेगा। तो क्या वो जल्दी जल्दी इस चेंज को मानेंगे, नहीं। तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। और आपने भी एक बार जो प्लान बना लिया उसको आपको चेंज करने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी, बिकॉज अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जाना क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो प्लानिंग की वजह से क्या आती है, रिजिडिटी आती है, मतलब जल्दी जल्दी आप उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एक प्लान को बनाने में बहुत टाइम लगा है, इंप्लॉइज को समझाया, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी है, अभी दोबारा प्लान करना पड़ेगा। तो एक तो इंप्लॉइज नहीं मानेंगे, इंप्लॉइज मानेंगे तो कॉस्ट बहुत लगेगी, ठीक है ना। तो इट्स लीड्स टू रिजिडिटी। नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, क्या डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करेगा, नहीं करेगा। लेट से आपने अपना एक टारगेट सेट किया कि हमें मार्च 2020 से जून 2020 तक अपनी सेल्स को 20% बढ़ाना है, बट अचानक से क्या हुआ, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो सेल्स हुई नहीं हुई। तो नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है वो लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, जो आपके प्लान को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई तो आपके पास पेट्रोल आना था, आपकी मेन कॉस्ट जो थी एक पेंट कंपनी की वो पेट्रोल थी, अभी पेट्रोल ही क्या होने शुरू हो गए, महंगी हो गई। तो उनका जो टारगेट था 20% प्रॉफिट का, क्या वो अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक है, लगातार बदलता जा रहा है। लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो अभी ऑफलाइन वर्क करेंगे, नहीं करेंगे। तो डायनामिक इन्वायरमेंट है, आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करेगी, जो प्लानिंग है वो कौन करता है, वो टॉप लेवल करेगा, टॉप लेवल बैठकर प्लान बनाएगा कंपनी के लिए कि कंपनी को 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करना है या नया प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं लगाना। और मिडिल और लोअर लेवल को क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी मिडिल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, क्या उनकी क्रिएटिविटी काम आई, नहीं आई। उनके ऊपर तो एक प्लान क्या कर दिया गया, थोप दिया गया। तो अब वो क्या करेंगे, उस प्लान के हिसाब से अपने छोटे छोटे प्लान बनाएंगे और काम करेंगे। तो उनकी खुद की क्रिएटिविटी थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक प्लान बना देती है और नीचे जो अपने उनके एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उन प्लान्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उनसे उनकी क्रिएटिविटी बचती है, खत्म हो जाती है।
यस, खत्म हो जाती है उनकी क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड ह्यूज कॉस्ट। तो आपको अगर एक बार प्लान बनाना है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब आपका पैसा कैसे लगेगा, आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, आपको डाटा लाना पड़ेगा, आपको फिगर्स, आपको अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे, अपनी मार्केटिंग टीम को भेजना पड़ेगा कि नया प्रोडक्ट चलता भी है कि नहीं चलता पड़ा। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, टाइम और पैसा आपका क्या होगा, बहुत सारा वेस्ट होगा आपका। तो प्लानिंग बहुत क्या है, कॉस्टली भी है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, टाइम भी बहुत ज्यादा क्या होगा, वेस्ट होगा। फाइंड करने के लिए बेस्ट प्लान कौन सा है, ठीक है ना। तो बहुत टाइम लग जाता है एक अच्छा प्लान बनाने के लिए। जैसे हम देखें कि कोई भी एबीसी लिमिटेड कोई भी बड़ी कंपनी थी, उसको अगर एक कोई अच्छा नए प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ता है ना, तो उससे वो 2 साल 3 साल पहले से उसकी पूरी प्लानिंग करती है एक एक चीज। तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट और कितना प्लान वेस्ट होगा। अगर हम जियो की बात करें तो जियो ने 2016 में आने से पहले कितने टाइम की प्लानिंग करी, फाइबर बिछाई, सब कुछ किया। तो ये भी उन्होंने क्या, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अचानक से ही नहीं है कि 2 दिन में सोचा और 2 दिन में प्लान बनाया, काम हो गया, नहीं। उसके बाद है डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, इसके ऊपर बहुत केस स्टडीज आती हैं कि उन्होंने बोला कि भाई अगर एक प्लान आपका पहले चल गया है, जरूरी नहीं है कि वो प्लान हर बार क्या करेगा, काम करेगा। तो नॉट गारंटी दैट ऑल टाइम सक्सेस प्लान विल बी पास्ट, फेल इन फ्यूचर, क्योंकि इन्वायरमेंट लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि आपने लेट से एक प्लान बनाया, अगर कोविड से पहले प्लान बनाया होता कि ऑफलाइन एक शॉप खोलेंगे या ऑफलाइन कोई काम करेंगे, तो अचानक से इन्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी सब कुछ किस में चला गया, ऑनलाइन में चला गया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने ऑफलाइन के अंदर किया था वो अभी ऑनलाइन के अंदर भी क्या हो, कंटिन्यू हो, वो प्लान ऑनलाइन में भी काम करे, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और अब हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी चेंज। देखो लगातार टेक्नोलॉजी क्या होती है यार, ये बदलती जा रही है, आपको सबको पता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, टीवी की जगह एलसीडी आ गया, फिर एलईडीज आ गई, तो ये जो टीवी वाली कंपनीज थे वो क्या होगी, फेल हो गई, ठीक है। और गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सोच रहे थे बट सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। या आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो आप सोच रहे थे कि भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 10% बढ़ सकती है, बट अचानक से सरकार ने 5% जीएसटी लगा दिया, ठीक है। या सरकार ने कोई आपको कोई चीज, जैसे अभी सरकार ने रिसेंटली क्या किया है, प्लास्टिक को बैन कर दिया। तो आप अगर एक नई फैक्ट्री लाने की सोच रहे थे तो आपकी सारी प्लानिंग क्या होगी, खराब होगी, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, आप इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। कॉम्पिटिटर ने पॉलिसी, अभी सारे प्लान क्यों फेल हो गए, बिकॉज कॉम्पिटिटर ने अच्छी पॉलिसी बना ली। कॉम्पिटिटर भी तो एक बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी कॉम्पिटिटर क्या करता है कि कॉम्पिटिटर ने ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया और आप स्टिल ऑफलाइन पे बैठे हो, तो कॉम्पिटिटर ने अपनी क्या कर ली, पॉलिसी चेंज कर ली। और अगर आपने अपनी पॉलिसी उस हिसाब से चेंज नहीं करी तो आप भी मार्केट में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। लेट्स से कोविड के अंदर क्या हुआ था कि अभी लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर आप कुछ सोच रहे हो ऐसा जिसमें थोड़ी सी शुगर ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है, तो लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो गए, चेंज हो गए। या नेचुरल कैलेमिटीज आ गई। सबको पता है कि कोविड-19 के अंदर, फ्लड के अंदर कोई भी आपकी प्लानिंग काम करी नहीं। आप सेल्स सोच रहे थे बट सेल्स तो हुई नहीं, बिकॉज कोविड आ गया। तो ये सारी क्या थी हमारे पास, एक्सटर्नल लिमिटेशंस थी प्लानिंग की। इसके बाद क्या है हमारे पास, केस स्टडी है। तो पहली केस स्टडी देखते हैं बच्चे हम। एबीसी लिमिटेड इज अ शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी रेगुलरली बिजनेस को स्कैन करती है और एंड कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट चेंजेस, लगातार चेंज को भी क्या करती है, अडॉप्ट करती है। बट डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट करने के बाद इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू फोरसी फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड वो नहीं देख पा रही है और कंपटीशन इन द मार्केट। क्यों नहीं देख पा रही, देखो क्या इसमें कोई क्रिएटिविटी की बात हुई, नहीं। क्या कोई टॉप और लोअर की बात हुई, नहीं हुई। क्या इसमें कोई पैसा ज्यादा लगा, उसकी बात हुई, नहीं हुई। हमने एक लिमिटेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी लिमिटेशन है ये, किसकी प्लानिंग की। क्या रिजिडिटी, क्या ऐसा हुआ एम्प्लॉइज ने मना कर दिया काम करने के लिए, नहीं, वो अडॉप्ट चेंज कर रहे थे आराम से। दिक्कत क्या हुई, इन्वायरमेंट जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनकी वो जो पॉलिसीज है वो कैसे काम करेंगी। तो नोट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो ये थी इस केस स्टडी का आंसर। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास सेकंड केस स्टडी है, वो है एबीसी लिमिटेड कंपनी इज द बिगेस्ट गारमेंट कंपनी इन इंडिया। दे हैव 80% होल्ड इन जीन्स। उनका 80% होल्ड है जीन बिजनेस के ऊपर इंडिया के अंदर। बिकॉज दे विल गिव एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड वेरियस साइज फिट जीन्स टू देयर कस्टमर इन देयर आउटलेट। क्योंकि वो अच्छा वो 80% शेयर उन्होंने कैसे ग्रैब किया, उन्होंने ग्रैब किया बाय गिविंग मोर एंड मोर डिस्काउंट इन देयर
आउटलेट्स, अपनी आउटलेट्स के अंदर आओ, तो लोग भी क्या थे, अट्रैक्टेड हो रहे थे उनकी तरफ बहुत ज्यादा, बट देयर शेयर इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन बिकॉज ऑफ अदर कंपनी गिव ऑनलाइन ऑफरिंग टू जीन्स प्रोडक्ट। यानी कि एनवायरमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, लोग उनकी उससे शिफ्ट हो गए, दूसरी शिफ्ट पे आ गए, ऑनलाइन ऑफरिंग करनी शुरू कर दी जीन्स प्रोडक्ट की, बट दे विल स्टिल स्टिक टू देयर प्रीवियस ट्राइडेंट। लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज, बट वो अभी तक अपनी उस पॉलिसी पे क्या रहे, स्टिक्ट रहे। तो मतलब किस लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिसी के ऊपर स्टिक रहे। मतलब प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटीड सक्सेस, कि आप अगर पुरानी पॉलिसी को अभी इंप्लीमेंट करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक बार जो पॉलिसी काम कर गई, एक बार आपने 80% डिस्काउंट दिए, आपने डिस्काउंट देकर काम करवा लिया, वो ठीक था, बट अभी नहीं चलेगा बिकॉज अभी ऑनलाइन हो चुका है, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनामिक, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गया, तो आपका जो 80% डिस्काउंट, आपके जो डिस्काउंट्स हैं, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे अपने आउट स्टोर्स के ऊपर, अभी कस्टमर आपके स्टोर के अंदर ही नहीं आ पा रहा बिकॉज इन्वायरमेंट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो प्लानिंग जो है वो आपकी डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर वर्क नहीं कर रही, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, नॉट एनी सिंगल डिपार्टमेंट, बट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो मिडल लोअर लेवल। यस, कौन सा फीचर है, परवेसिव। तो परवेसिव का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर लेवल को क्या करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट या प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे कोई लेवल है, चाहे स्कूल है, कोई कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सबको एक क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज अ परवेसिव। देखो, प्लानिंग एक होता है हमारे पास की टॉप मैनेजमेंट। अभी हमने देखा था कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी कर देती है, क्योंकि सारी प्लान कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट किसके प्लान बनाएगा, वो कंपनी के लिए प्लान बनाएगा, ठीक है ना। तो कंपनी के लिए क्या करेगा, प्लान्स बनाएगा, बड़े बड़े प्लान बनाएगा, और मिडल और लोअर के ऊपर क्या कर दिए जाएंगे, वो प्लान थोप दिए जाएंगे। तो क्या मिडल प्लान नहीं बनाएगा, मिडल प्लान बनाएगा, पर जो प्लान उसको सिर्फ इस चीज को अचीव करने के लिए किया गया उसी का प्लान बनाएगा। तो इट इज अ परवेसिव। और इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिड्यूस क्रिएटिविटी और परवेसिव कैसे हो गया। तो क्रिएटिविटी हमने कम कर दी, कैसे कम कर दी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने उसके ऊपर वो प्लान क्या कर दिया, थोप दिया। और मिडल ने क्या किया, मिडल तो परवेसिव काम करेगा, उस प्लान, उस पर्टिकुलर, लेट्स से उन्होंने 20% प्रॉफिट का टारगेट रखा, तो उसको टारगेट कितना दिया कि आपको 50% सेल्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो जो मिडल है वो 50% सेल इंक्रीज करने के लिए तो काम करेगा, बट जो ये 20% प्रॉफिट के डिसीजन था उसको इसके अंदर लिया नहीं गया। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। तो ये था हमारे पास, आज हमने क्या किया, हमने किए लिमिटेशंस, फीचर्स प्लानिंग के, और उसकी इंपॉर्टेंस करी, और प्लानिंग का मीनिंग समझा हमने क्या होता है मीनिंग। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। थैंक यू।